तो बच्चों लोग प्रीवियस सेशन में लोग सीख रहे थे कि लास्ट टॉपिक क्या था अपना कि जब भी आपके पास मोल या कंसंट्रेशन दिया हो क्वेश्चन में और आपको पी टोटल दिया हो सिस्टम का एक किस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का, उस केस में हम कैसे एक्सप्रेशन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपको समझाया गया है। और लास्ट में मैं यही बोल दिए थे कि छोटा करने के लिए हम क्या होगा, मोल को ए या सी जो भी दिया रहेगा उसको 1 मान के सॉल्व कर दोगे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा, आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इस सेशन में हम लोग को फोकस है यार, होता क्या है कि हमारे मैथमेटिक्स को हमको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो अभी जो भी हम कर रहे हैं इसी को सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा या क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, आपके वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा, तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता, हमको केमिस्ट्री सॉल्व करना है ना, तो हम लोग इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कुछ अप्रोक्सीमेशन के बारे में। अब इस अप्रोक्सीमेशन को जब सीखेंगे तो इसको अप्लाई कब करना है, तो उसका बाउंड्री कंडीशन में जानेंगे, यानी इसको अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या फेवरेबल होगा वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन क्या अप्लाई करना है वो सीखेंगे, और एक कब अप्लाई करना है विद सम कंडीशन, जो होता है कंडीशन में हमको पता होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान देना। तो जब बात करते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन पे, तो बोला गया है हाउ टू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन इन इक्विलिब्रियम, हाउ टू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन इन इक्विलिब्रियम। तो क्या बोला गया है, जब भी a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स होगा उसको ऑलमोस्ट a लिख सकते हो, a प्लस एक्स होगा उसको भी आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो, a लिख सकते हो। अगर आपके पास लिखा होगा a माइनस 2x तो भी आप ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हो, उसको a लिख सकते हो। a प्लस 3x लिखा रहेगा उसको भी आप लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू a लिख सकते हो। ठीक है, जब ये लिख रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या जूम कर रहे हैं कि आपका x बहुत छोटा है, x इज वेरी स्मॉल। तो जब भी हम ऐसा जूम करें इसका मतलब क्या सोच रहे हैं कि a के रिस्पेक्ट में a बहुत छोटा है। कितना छोटा हो सकता है, तो बाउंड्री कंडीशन बोला गया है जो x का वैल्यू होगा वो a का वैल्यू के 5% का होगा, यानी 5% ऑफ a। जो x का वैल्यू होगा वो 5% ऑफ a होना चाहिए, जो x का वैल्यू होना चाहिए वो 5% ऑफ a से छोटा होना चाहिए, उसको बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ये आपका बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान देना कभी कभी उन्होंने 10% तक भी लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 5% में एक्यूरेट रहेगा। कभी कभी अगर आंसर आपका ऑप्शंस काफी दूर दूर रहेगा ना, तो आप 10% तक लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका 98% क्वेश्चन जो भी नीट का क्वेश्चन होगा ना उसमें ये पक्का अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन कब अप्लाई करेंगे, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो नीट का पेपर होगा उसमें अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे। ठीक है, इसमें गलती होने का चांस रेयर है, नीट पेपर में अप्लाई करने वाला ही क्वेश्चन आता है। जेएमएन में भी, जेएमएन और एडवांस में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी तक जेएमएन में अप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे का सोचेंगे, बट अभी तक अप्लाई हो जा रहा था। ठीक है, एडवांस वाले क्वेश्चन में आपका 100 में से 5-6 क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, मतलब 90% क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। 5-10% क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें हमको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो भी कब, जब जे एडवांस का पेपर दोगे। ठीक है, तो नीट का पेपर और जेएमएन का पेपर में अप्लाई कर दोगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देना जो बाउंड्री कंडीशन का बात किया उसको कैसे सोचना वो भी ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस ध्यान दोगे कि अगर अगर आपके अल्फा का टर्म लिख रहे हो, अल्फा के टर्म में, तो अगर ए माइनस, अगर आपके पास लिखोगे ए माइनस ए अल्फा, उसको आप ए लिख सकते हो ऑलमोस्ट। ए प्लस ए अल्फा को भी लिख सकते हो आप ए प्लस 2 ए अल्फा को भी आप लिख सकते हो ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोच क्या, यहाँ पे एक लिखने का मतलब क्या है कि जो अल्फा है बहुत छोटा है। अल्फा कितना छोटा होगा, तो अल्फा का वैल्यू 0.05 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब 1 प्लस अल्फा को भी 1 लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फा को भी 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 2 अल्फा को भी आप लिख सकते हो, क्या 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 3 अल्फा को भी 1 लिख सकते हो। कब, जब अल्फा पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यानी 5% ऑफ 1, यानी 1 का 5% यानी 0.05। ठीक है, तो ये दिमाग में सेट कर लो, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो फटाफट आपका चीज हो जाएगा, क्वेश्चन जो भी होगा उसको बहुत इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच क्या बोला गया है कि वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हो
तो आप अप्रोक्सीमेशन कर दो, तो लिखा हुआ डू अप्रोक्सीमेशन, यानी आपको अप्रोक्सीमेशन कर देना है, वो सोचना नहीं है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते अप्रोक्सीमेशन कर दो, और करने के बाद क्या होगा, चेक बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब कि अगर मान लेते हैं कि करने को तुम ए को निकाला, ठीक है, तुम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके अल्फा निकाला, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू निकल के आ रहा है, अल्फा का वैल्यू निकल के आ रहा है, मान लेते हैं अल्फा वैल्यू निकल के आ रहा है 0.5 0.04, तो पॉइंट ठीक है ना। तो हम लोग क्या सोच के अप्रोक्सीमेशन किए थे कि अल्फा का वैल्यू 0.05 से छोटा हो, तो ये सोच के हम किए थे, और अब अल्फा का वैल्यू 0.04 निकाल लियो, तो 0.04 निकाल तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आप जो किए हो सही किए हो। लेकिन अगर आप अल्फा को इतना जूम करके अप्रोक्सीमेशन पहले कर दिए, और आपका अल्फा का वैल्यू जो कैलकुलेट किए हो, उसका वैल्यू जो होगा, वो वैल्यू अगर निकल के आ रहा है 0.2, तो तो थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि आप जब अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर दिए, उस टाइम आप क्या सोच के अप्लाई किए कि अल्फा अल्फा वैल्यू इतना इतना होना चाहिए था, बट जो आप अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो इतना आ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, आप जो सोचे हो उसका गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब उस क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं अप्लाई करना है, उस क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं अप्लाई करना है। तो पॉइंट है कि बाउंड्री कंडीशन चेक कैसे करेंगे, तो पहले तो अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे, उसके बाद अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा का वैल्यू अगर 0.04 या 0.05 से छोटा गया, मतलब हम जो सोच के किए थे वो सही है, तो हम जो किए सही किए हैं। बट अगर अल्फा का वैल्यू 0.05 से बढ़ा गया, मतलब हम जो सोच के किए थे ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी उस क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं करना है, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, कहीं लिखा हुआ है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन को आप कर दो, इन बाउंड्री कंडीशन को चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन आर सेटिस्फाई, देन यू आर राइट, अदरवाइज डू नॉट अप्रोक्सीमेट, डू नॉट अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यानी फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ये चीज आप ध्यान दोगे तो पॉइंट मेरा समझा आप है। पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया आपको कि आप जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप अल्फा को यानी जो भी अप्रोक्सीमेट कर देना, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट अप्लाई करके फिर अल्फा निकालना। तो आप आफ्टर आफ्टर अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर लो और आप अल्फा निकालोगे, एंड अल्फा कैलकुलेट करोगे। तो अल्फा का वैल्यू 0.05 से कम आ रहा है, इसके बाद मतलब आप जो किए हो ना अप्रोक्सीमेशन, वो राइट है, वो सही काम किए थे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप आगे बढ़ जाओगे, राइट था और आप आगे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा वाले और 0.05 से बढ़ा जाएगा मान लेते हैं, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन किए वो क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, यानी रॉन्ग है, इसका मतलब फिर से वापस जाओ, फिर से वापस जाओगे, फिर डू नॉट अप्रोक्सीमेट, यानी फिर से आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका फिर से अल्फा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि स्टेप बड़ा हो जाता है, टाइम लगेगा, इसलिए सब ऐसा क्वेश्चन नीट में या जेईई में नहीं पूछता है, एडवांस में पूछता है ओनली, क्योंकि एडवांस एग्जाम में कोर्स टाइम देता है, ठीक है। तो टाइम नहीं देगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीट वाले पेपर में आप डायरेक्टली बिना अप्रोक्सीमेशन के चल, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर दो, नीट वाले पेपर में अप्रोक्सीमेशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन केपी अल्फा एंड पीटी। केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीटी क्या है, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पीटी क्या है, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ऑफ एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देना, इसमें बोला गया अल्फा को अज्यूम करो, अल्फा वो छोटा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो ये स्टेटमेंट बोल दिया, इसका मतलब अल्फा 0.05 से छोटा है। अगर बोल देंगे वेरी स्मॉल, मतलब अल्फा 0.05 से छोटा है, ठीक है। तो ये आपको यानी इस अब केपी अल्फा पीटी के टर्म में है,
यानी केपी अल्फा पीटी में रिलेशन निकालना है, ठीक। और हमको अल्फा को क्या सोचना है, छोटा सोचना है। तो ध्यान देना, हम क्या बोलेंगे, कुछ लोग बोलेगा कि अभी रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमको निकालना है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ था, रिलेशन दिया आपके पास, ये निकालना है मेरे को, यानी केपी अल्फा और पीटी के बीच में रिलेशन निकालना है हमको फॉर दिस इक्वेशन PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2। कुछ लोग बोलेगा इसका ए मोल है तो ए मोल ले लेगा 0 0, यहाँ से ए माइनस ए अल्फा, यहाँ पे ए अल्फा लिख सकता है। हम क्या बोलेंगे कि ऐसा सिचुएशन में आपको बोले थे कि आप मोल को 1 मान लो या कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लो, जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे ए से मत स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट कर लेना, आपका टाइम बचेगा, आप देखना ट्राई करके, ठीक है। अब 1 मान लो ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन में ए दिया भी रहेगा तो 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, इसको 1 मान लेते हैं। तो ए को हम 1 चेंज कर दिए, तो ए को 1 चेंज कर देंगे जी, तो क्या होगा, PCl5 हो गया 1 मोल टाइम 0 पे, और उस टाइम PCl3 कितना होगा 0, एंड Cl2 कितना होगा 0 होगा। तो टाइम टी पहुंचेगा, टी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ से अल्फा ब्रेक करेगा, तो अल्फा ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा बनेगा, ये बचेगा, और यहाँ अल्फा होगा। अब यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर लो, इसको अप्लाई कर लो, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा को हम 1 बोल सकते हैं, तो 1 बोल दिए, और अल्फा अल्फा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद 1 माइनस अल्फा को हम 1 बोल सकते हैं, ठीक। अब इन सारे मूल को आप जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। और चूंकि हमको पता है कि अल्फा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे भी हम अप्रोक्सीमेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो 1 प्लस टू अल्फा को ऑलमोस्ट बोला गया है 1, इसको 1 बोला गया है, यानी जो टोटल मोल होगा वो भी कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा इन विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब ये टोटल मोल हो गया, तो ये टोटल मोल का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, हमको निकालना मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं जी, तो जो मोल का डेटा है, यानी 1 अल्फा अल्फा ये मोल है, इसको डिवाइड करो टोटल मोल से, तो टोटल मोल सिस्टम का कितना है जी 1 है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिए, जो मोल है वही हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन। अब इस मोल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में आप पीटी मल्टीप्लाई कर लो, पीटी जब मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1 इंटू पीटी, पीटी हो गया, अल्फा इंटू पीटी, अल्फा पीटी, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन। यानी सारे गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन है ऐसा निकल के आ गया, ठीक। अब हमको लिखना है केपी, फिर केपी कैसे लिखते हैं बच्चों लोग, तो केपी के लिए हमको पार्शियल प्रेशर लेना होता है। तो ऊपर वाले इक्वेशन का केपी क्या होगा, तो केपी आपको सामने लिख के दे दिए हैं क्या है, तो केपी आपके पास है PCl3 का प्रेशर इंटू PCl2 का प्रेशर डिवाइडेड बाई PCl5 का प्रेशर। अब इसमें क्या करोगे, PCl3 PCl2 एंड PCl5 में वैल्यूज को पुट कर दो, तो PCl3 का कितना हो जाएगा अल्फा पीटी, PCl2 कितना हो जाएगा अल्फा पीटी, और PCl5 कितना हो जाएगा पीटी। अब यहाँ पे पीटी पीटी कैंसिल एक, तो बचा क्या, तो केपी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पीटी। तो यहाँ अल्टीमेटली अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा रूट ओवर केपी बाई पीटी। तो कहीं ना कहीं आपका अल्फा केपी और अल्फा को हम केपी और पीटी की टर्म एक्सप्रेस कर दिए, यानी अल्फा केपी और पीटी के बीच में रिलेशन निकाल दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को टाइप को आपको याद कर लेना है कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, ठीक। यहाँ तक किसी को इशू तो पूछ सकते हैं मेरे से। तो यहाँ तक लोग समझ में आ चुका बच्चों लोग। अब क्या करना है, आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है एक नए नए इक्वेशन के लिए। तो आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, N2O4 gives 2NO2, एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपको सॉल्व करना है, अल्फा निकालना है, आपको अल्फा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ केपी एंड पीटी। तो आपको फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ केपी एंड पीटी फाइंड करना है। इसमें दो केस रहेगा, व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, इस केस में क्या होगा, यानी आपको अप्रोक्सीमेशन मानना है, ठीक है। और व्हेन व्हेन अल्फा इज नॉट स्मॉल, ठीक है, ये सेकेंड केस। तो दोनों केस में आपको
अल्फा को फाइंड करना है, अल्फा को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ केपी एंड पीटी दोनों केस में। पहले आप केस ए बनाओ और फिर उसके बाद केस बी बनाना है, ठीक है। जल्दी से मेरे को आंसर बताओ आप दोनों का, जल्दी से मेरे को दोनों का आंसर बताना बच्चे लोग। तो चलो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है पहले पार्ट में जब अल्फा इज वेरी स्मॉल, उस कंडीशन के साथ हमको निकालना क्या है, आपको अल्फा को फाइंड करना है के पी एन पी टी के टर्म में। क्वेश्चन तो ये है ना, पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। हम क्या किए, हम N24 को 1 मान लिए, हम बोले ना कि 1 मान लेना है, तो 1 मान लिया गया, ठीक है। अब मानते हैं कि यहाँ से 1 से अगर अल्फा टूटता है तो यहाँ बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा बचेगा। और यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ देखो रिलेशन क्या है, तो आपका रिलेशन लिखा हुआ है, ये 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो जितना भी टूटेगा तो यहाँ अल्फा टूटा है तो यहाँ पे कितना बन जाता है, बना 2 अल्फा बनेगा। ये हो गया आपका टोटल मोल क्या है, तो टोटल मोल क्या होगा, दोनों को जोड़ दे तो 1 प्लस अल्फा होगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा टोटल मोल। इसमें क्या करना, आप अल्फा को फिर से क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट कर दोगे, अल्फा को फिर से क्या करोगे, आप अप्रोक्सीमेट कर दोगे, ठीक है। आप अल्फा को फिर से क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल मोल, ये हो जाएगा आपका टोटल मोल, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल मोल। अब इस मोल से इस टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो ये देखो, तो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 अल्फा। अब उसी को 1 से डिवाइड कर दे तो क्या मिल गया आपको, मोल फ्रैक्शन मिल गया। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा N24 का 1 एंड NO2 का हो जाएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चे लोग, पी टोटल से। तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते पी टोटल से तो हमको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर, तो 1 इंटू पी टी हो जाएगा और 2 अल्फा इंटू पी टी, ये हो गया। तो हमको दोनों का पार्शियल प्रेशर मिल गया। तो ये मोल फ्रैक्शन का टर्म है और ये पार्शियल प्रेशर टर्म है। केपी क्या है, तो केपी बेसिकली क्या है, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N24। अब NO2 का प्रेशर क्या है जी, तो 2 अल्फा पीटी है, तो 2 अल्फा पीटी का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पीटी स्क्वायर हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर पीटी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका पी ऑफ N2O4 है, तो पी ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब पुट कर देंगे तो आपका अल्टीमेटली केपी जो है, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर पीटी हो जाएगा। तो इसको जो ले अब सॉल्व करो तो क्या होगा, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा केपी बाई 4 पीटी का रूट, ये हो जाएगा आपका अल्फा का एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा आपका अल्फा का एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी अप्रोक्सीमेशन मानने के बाद इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया पहला केस। अब ध्यान देना, अगर मान लें कि हमको, अगर मेरे पास अल्फा हाई है, अल्फा वैल्यू हाई है, इसी क्वेश्चन को हम विदाउट अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं अभी देख लेते हैं ध्यान से। तो आपका जो पार्ट बी हम क्या बोलते थे कि अल्फा इज हाई, यानी अल्फा स्मॉल नहीं है, उस केस में अल्फा को एक्सप्रेस करना है केपीएन पीटी के टर्म में। इस केस में को एक्सप्रेस करना अल्फा को केपीएन पीटी के टर्म में, ठीक। तो उस केस में को अल्फा एक्सप्रेस करना है केपीएन पीटी के टर्म में, तो ध्यान देना। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों लोग, तो हम इसको N24, ये आपका इक्वेशन है, इसका 1 मान लेते हैं, तो 1 से अल्फा टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। इसमें टोटल मूल कितना हो जाएगा, टोटल मूल क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस दिस कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक। अगर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा तो अगला बात क्या करोगे, मोल को डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन से, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन। अब मोल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लाई कर दोगे पी टोटल को, तो मल्टीप्लाई कर दो पी टोटल को तो मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर, मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा आपका NO2 और N24 का पार्शियल प्रेशर मिल गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर। अब क्या करना है, पार्शियल प्रेशर मिल गया, तो अगले पॉइंट में वो करना क्या है, तो हमको केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या है वो जी, तो केपी इसमें हो जाएगा, तो केपी हो जाएगा प्रेशर ऑफ NO2
का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ N2O4। अब वैल्यूज को पुट कर, तो N2 का वैल्यू कितना है, तो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू PT, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू PT। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फ्रेम करके देखो, आप इजीली बना सकते हो इसको, ऐसा कोई टाइम नहीं लगेगा, ध्यान देना मैं बना दे रहा हूँ। तो ऊपर हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का एक एक कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस अल्फा और एक बचेगा 1 माइनस अल्फा बचेगा, और ऊपर एक PT बचेगा, ऊपर एक PT बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT हो सकता है। अब इसको कर लो, आप लेफ्ट लेके चले जाओ, तो अब लेफ्ट चले जाओ तो क्या हो जाएगा, KP 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर PT। ठीक है, तो अब क्या करो, KP ऊपर कर लो, KP माइनस KP अल्फा स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी 4 अल्फा स्क्वायर PT प्लस, हाँ इतना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर PT हो गया। अब क्या करें, जो KP है, KP अल्फा स्क्वायर को राइट ले लें, तो क्या होगा, लेफ्ट में हो जाएगा KP, राइट में हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर PT प्लस KP अल्फा स्क्वायर, इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन हो जाता है, क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 4PT प्लस KP हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP डिवाइडेड बाई 4PT प्लस KP हो जाएगा। और बाद में क्या करना है, सर रूट ले लेना, अल्फा हटा के रूट ले लेना, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। आपका आंसर लिखा हुआ है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है।